नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोले बाबा के सभी भक्तों, श्रावण मास का अध्याय 4 पढ़ रही हूँ, इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करें। धरण परण व्रत। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें धारण पारण व्रत के बारे में विस्तार से बतलाऊंगा, उसे आप मन लगाकर सुने। धारण में व्रत और पारण में भोजन निहित है। इस मास के समाप्त होने पर व्रती को उद्यापन अवश्य ही करवाना चाहिए। तदुपरांत पुण्य आवाहन के साथ आचार्य तथा अन्य ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। कलश के ऊपर शिव पार्वती की सुंदर प्रतिमा स्थापित कराकर श्रद्धा भाव और भक्ति सहित रात्रि जागरण करते हुए पूजा अर्चना करें। शिव पुराण व कीर्तन का श्रवण करें। अगले दिन स्नान व दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर हवन करना चाहिए। हवन में त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का जाप करते हुए तिल और चावलों से आहुति देनी चाहिए। वाम देवास विद्महे महादेवाय धीमहि तन्ना रुद्र प्रचोदयात मंत्र का उच्चारण करते हुए चावल और घी से आहुति दें। खीर की आहुति देते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। तत्पश्चात पूर्ण आहुति देकर बाकी के सभी कार्यों को पूरा करना चाहिए। भगवान शिव बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, इस ढंग से व्रत करने से प्राणी अनेक पापों सहित ब्रह्म हत्या से भी मुक्त हो अंत में सद्गति पाता है। शिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें इस श्रावण मास में किए जाने वाले व्रत की विधि कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। पुरुष अथवा नारी को इस व्रत की करने के लिए ब्रह्मचार्य व्रत धारण करते हुए प्रथमा तिथि को व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए। अमावस्या वाले दिन मनुष्यों को वृषभ ध्वज धारण किए हुए शिव का षोडश उपचारों से पूजन करना चाहिए। विसर्जन से पूर्व ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषण दक्षिणा स्वरूप प्रदान करें। उन्हें भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। हे सनत कुमार, इस उपाय से श्रावण मास व्रत धारण करना मुझे अति प्रिय है। रुद्रवती विधि में संख्या 1,00,000 होनी चाहिए। साधारण रुई से 11-11 बत्तियां बनाएं। यह बत्तियां मेरी प्रियता के कारण रुद्रवती कहलाती हैं। श्रावण मास के प्रथम दिन ही यह संकल्प करके मैं प्रतिदिन 1000 बत्तियों से पूजा अर्चना करूंगा। पूजा अर्चना के पश्चात 1000 बत्ती से आरती करें या फिर प्रतिदिन 3000 बत्ती से आरती करें अथवा 1,00,000 रुद्र बत्तियाँ जलानी चाहिए। उन बत्तियों को पवित्र घी से सेवन करना मुझे अत्यधिक प्रिय है। तत्पश्चात जगत संहारक शिव शंकर की कथा दत्तचित होकर श्रवण करें। सनत कुमार, हे देवाधिदेव महादेव, मुझ पर अनुग्रह कर आप यह बतलाएं कि इस व्रत का क्या प्रभाव है, यह व्रत किसने किया था और इसकी उद्यापन विधि क्या है। शंकर देव जी बोले, हे सनत कुमार, यह रुद्रवती व्रत सब उपवासों में श्रेष्ठ है, जो समस्त उपद्रवों और नाशक पुण्य फलदायक सौभाग्य प्राप्त करता है। पूर्व काल में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैनी नगरी में एक सुंदर वैश्या रहती थी, जिसका नाम सुगंधा था। उसने अपने मोह और रूप जाल में फंसाकर अनेक युवकों, ब्राह्मणों, राजाओं का धर्म भ्रष्ट कर दिया था। उसके शरीर से की सुगंध मीलों दूर तक महकती थी। समस्त भूमंडल में उसके रूप, लावण्य, कांति, यौवन और मादकता की चर्चा थी। नृत्य कला तथा दैहिक आकर्षण में रंभा और उर्वशी सरीखी अप्सराएं भी उसके सामने तुच्छ लगती थी। एक दिन वह क्षिप्रा नदी के तट पर गई। वहाँ उसने चारों ओर ऋषि मुनियों को स्नान ध्यान में मग्न देखा। वहाँ पर कुछ ब्राह्मण क्षिप्रा नदी के जल में स्नान कर रहे थे, कुछ जप तप में लीन थे, कुछ ब्राह्मण शिव पूजा में तल्लीन थे, कुछ विष्णु पूजन कर रहे थे। उन सभी ब्राह्मणों ऋषि श्रेष्ठ पर उस वैश्य की दृष्टि पड़ी। उसका मन काम वासना की ओर से हट गया और विरक्त हो गई। उसने महर्षि वशिष्ठ से अपने पाप कर्मों के विनाश हेतु उत्तम उपाय पूछा। इस पर महर्षि वशिष्ठ बोले, हे सुंदरी, तुम त्रिलोक में प्रसिद्ध वाराणसी नगरी में जाकर तीनों लोकों में प्रसिद्ध रुद्रावती नामक व्रत को धारण करो। हे सुंदरी, यह रुद्रावती व्रत अत्यंत ही कल्याणकारी तथा महान फलदायी होने के साथ साथ भगवान शिव को भी अति प्रिय है। इस व्रत के धारण मात्र से ही सद्गति प्राप्त होगी। महर्षि वशिष्ठ की कल्याणकारी वाणी सुनकर वह वैश्या अपनी समस्त धन संपत्ति, नौकर चाकर, मित्र व संबंधियों को देकर बनारस चल पड़ी। वहां जाकर उसने नियम विधि अनुसार रुद्रवती व्रत धारण किया। उस व्रत पुण्य के प्रभाव से
वह वैश्य मरणोपरांत पंचभूत सहित शिव देह में विलीन हो गई और मोक्ष को प्राप्त हुई। इस प्रकार जो स्त्री है व्रत धारण करती है और उसे पूरा करती है, उसे वह सब प्राप्त हो जाता है जिसकी वह कामना करती है। शिव बोले, हे सनत कुमार, अब आप माणिक्य बत्तियों का महात्म सुनो। इन माणिक्य बत्तियों के मात्र व्रत धारण करने से ही नारी मेरे अर्धासन को प्राप्त कर लेती है, जहाँ पर वह महाप्रलय होने तक मेरी प्रिय होकर सुखपूर्वक निवास करती है। मैं व्रत पूरा करने के लिए व्रत उद्यापन हेतु उपाय बताता हूँ, आप सुने। शिव पार्वती की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। यह प्रतिमा स्वर्ण निर्मित होनी चाहिए। वृषभ प्रतिमा जिस पर शिव सवार होते हैं वह चांदी की होनी चाहिए। नियम अनुसार विधि व्रत पूजा अर्चना करें। इसके साथ साथ रात्रि जागरण भी करें। प्रातःकाल नियम अनुसार नदी जल में स्नान करें। भक्ति भाव और श्रद्धा पूर्वक आचार्य का वरण कर 11 ब्राह्मणों के सहयोग से घी, पायस और बिल्व होम पूरा करें। आहुति के पश्चात पत्नी सहित 11 ब्राह्मणों को श्रद्धा भाव से भोजन। इस विधि और उपाय से जो स्त्री व्रत करती है वह सब प्रकार के दुष्कर्मों और पापों से मुक्त हो अंत में मोक्ष को प्राप्त होती है। इस चौथे अध्याय के पाठ श्रवण से ब्रह्म हत्या दोष व पापों का नाश होता है। बोलो भोले बाबा की जय, शंकर बाबा की जय, शिव परिवार की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।